टाटा नैनो ने ये दिखाया है कि हिंदुस्तानी या भारतीय जो सप्लायर हैं वो लो कॉस्ट पे काम कर सकें। न्यू कंसेप्ट दिया गया है इसमें और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया गया है। हर सप्लायर ने अपने कंपोनेंट की प्राइस में रिडक्शन किया, इसलिए एट ए चीपर कॉस्ट दे आर एबल टू सप्लाई, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगी और नई टेक्नोलॉजीज के साथ होगी। वाजिब दाम के साथ दमदार क्वालिटी, इन दोनों पैमाने पर संधार को खरा उतरना था और इस चुनौती को इन्होंने सर आंखों लिया। कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ ये साबित कर दिया कि भारत की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब तैयार है नए डिजाइन्स और नए आइडियाज के साथ, ऐसे आइडियाज जो भारत के हर आम से आम आदमी के हाथ में शान की सवारी की चाबी पहुंचा सकते हैं। असेंबली लाइन पर काम कर रहे ये लोग जो बना रहे हैं वो दिखने में तो सिर्फ एक चाबी है, लेकिन इस चाबी के पीछे काम कर रहा है एक पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें बरसों की मेहनत लगी है। सेक्टर के सारे महारथियों से सलाह मशवरा किया गया है और ये पूरी कसरत इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़े सपने का छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा है। रतन टाटा का 1 लाख की कार का सपना पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री की शक्ल बदलने की ताकत रखता है और इसीलिए हमारी ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के लिए भी नैनो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक मौका है पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने का। हमारे पास जो भी मॉडल भारत में आए पहले, वो मॉडल पहले कहीं ना कहीं दुनिया में लॉन्च हो चुके थे, तो उसके सैंपल हमें मिला करते थे, उसकी ड्राइंग मिला करती थी और हमें कहा जाता था कि उसी चीज़ को इंडिजनाइज करना है। इंडिजनाइज एक ऐसा शब्द था जिसका मतलब था कि ये बाहर तो बन चुका है, अब आप इसे एक लोकल तरीके से बना के लोकल गाड़ियों में फिट कीजिए। टाटा नैनो से पहली बार भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनीज को मौका मिला जब उन्हें कहा गया कि आप एक ब्लैक बॉक्स डिज़ाइन कीजिए। ब्लैक बॉक्स डिज़ाइनिंग का ये अर्थ है कि ये इसकी एप्लीकेशन होगी गाड़ी में, आप हमें ये टारगेट प्राइस पे ये सुविधा प्रोवाइड करने वाली कंपोनेंट को बना के हमें सप्लाई कीजिए। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए संधार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 1985 में शुरू हुई ये कंपनी देश के लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को पार्ट सप्लाई करती है। लॉकिंग सिस्टम के अलावा कंपनी रेयर व्यू मिरर, डोर हैंडल और शीट मेटल स्टैंपिंग के कारोबार में भी है। देश में कंपनी के 16 प्लांट्स हैं। इसके अलावा संधार के प्लांट स्पेन और इंडोनेशिया में भी हैं। हरिद्वार और भिवाड़ी में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर काम तेजी से चल रहा है। कंपनी में करीब 3500 लोग काम करते हैं। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें मिलती रहे, कुछ हम अपने अंदर बनाते रहें, कुछ लेते रहें, कुछ कंपनियां खरीद के वो प्रोडक्ट लाइंस को स्ट्रॉन्ग करते रहें। तो आज की डेट में अगर हमारी कोई मिशन स्टेटमेंट है तो वो मिशन स्टेटमेंट ये नहीं कहती कि हम ताले बनाते हैं या शीशे बनाते हैं या शीट मेटल बनाते हैं या कास्टिंग बनाते हैं या प्लास्टिक बनाते हैं, हम रिश्ते बनाते हैं। किसी भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट सबसे अहम हिस्सा होता है और इसी बात को संधार ने भी समझा और समय के साथ अपना जोर इस पर बढ़ाया और तभी ये भी मुमकिन हो पाया कि एक शीट मेटल पार्ट बनाने वाली कंपनी अब बन गई है कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कस्टमर की हर जरूरत पूरी होनी चाहिए और उसके लिए चाहिए आगे की सोच और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप या हासिल करने का इंतजाम। और यही इंतजाम करने के लिए संधार दुनिया की बड़ी कंपनियों से हाथ मिला रही है। जरूरत पड़ी तो विदेश में कंपनियों को खरीदने का भी इरादा है। जो दुनिया की जानी मानी और सफल कंपनियां हैं जो ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, उनके साथ हम मिलके या तो टेक्निकल कोलैबोरेशन करेंगे या जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं या हम एक्विजिशन के रास्ते चल के इस नई प्रोडक्ट लाइन और नई टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लाएंगे। मर्जर और एक्विजिशन से नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन कंपनी के अपने प्लांट में भी कामकाज के नए तरीके अपनाने पर जोर दिया जाता है। लागत पर कंट्रोल का यही सबसे अच्छा तरीका है। आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे आप एक उस तरह से डेवलप कर लें कि जहां आपके प्रोसेस से वेस्ट या जो वेस्टेजेस होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने लोगों को ट्रेन करें, डेवलप करें